हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटी प्लानिंग। गाइस, ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है आपका, उसका ये जो टॉपिक है कैपेसिटी प्लानिंग। और गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत सारे मॉर्निंग से टेक्स्ट मिले हैं, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं वीडियो के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको सॉरी कहना चाहूँगी कि मुझे आज बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी मैं अब जितना मेरे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे लगते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो हम अभी उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटी प्लानिंग। तो कैपेसिटी प्लानिंग में क्या होता है, देखो, कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वो उसने देखना है कि वो कितना प्रोड्यूस कर सकती है, या तो वो इनपुट के फॉर्म में देखेगी वो कितना प्रोड्यूस मतलब उसके पास कितनी कैपेसिटी है काम करने की, या फिर वो आउटपुट वाइज देखेगी। ठीक है, तो ये होता है कैपेसिटी प्लान करना। कैपेसिटी प्लानिंग अगर उन वर्डिंग में उनको देखें तो कैपेसिटी प्लानिंग इज द मैक्सिमम रेट ऑफ आउटपुट फ्रॉम एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक वो कितना प्रोड्यूस कर सकती है, कितना काम वो कर सकती है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, जैसे आपके पास सपोज एक फैक्ट्री है तो वो एक दिन में कितना प्रोड्यूस करके दे सकती है। आपके पास एक मशीन है तो वो कितना बना के दे सकती है आपको, कितनी चीज़ें। तो होती है कैपेसिटी मतलब डिज़ाइन करना या कैपेसिटी को प्लान करना। तो देखो, उसके में आप 5 मार्क्स में आप ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, तो उसके लिए आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप देखो कैपेसिटी है उसको 2 तरीके से आप देख सकते हो, या तो इनपुट की फॉर्म में या आउटपुट की फॉर्म में। अगर आप किसी को आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो उस सिचुएशन में क्या आप अगर इनपुट की फॉर्म में चेक कर रहे हो तो आप देखोगे कि आप कितने लेबर आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं काम करने के लिए, मशीन आवर्स कितने हैं। अगर आप आउटपुट वाइज देखोगे तो आप एक दिन में या एक शिफ्ट में कितनी कार बना लेते हो, वो तो आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टील मैन्युफैक्चरिंग की। अगर आपका बिजनेस है तो जो आपकी फर्नेस होती है उसमें आपने कितना मतलब आपकी कितनी कैपेसिटी है, लेवल कितना है। आउटपुट वाइज देखें तो आप कितना टन आप स्टील बना लेते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि आपकी क्या कैपेसिटी है। नेक्स्ट है ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी का अगर बिजनेस है तो कितना रिफाइनरी लेवल क्या है आपका, वो इनपुट के बेसिस पे होगी। अगर आप आउटपुट वाइज देख रहे हो तो आप देखोगे कि कितना फ्यूल आप प्रोड्यूस मतलब पर डे कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि आपकी इतनी कैपेसिटी है। ऐसे ही आपका कोई फार्मिंग का काम है तो इनपुट क्या होगा, नंबर ऑफ काउज आपके पास जितनी है वो आपके लिए एक कैपेसिटी है कि हमारे पास इतनी काउज हैं। बट अगर आप आउटपुट वाइज देखो तो आप कितना मिल्क प्रोड्यूस कर पा रहे हो, वो आपकी आउटपुट कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट है थिएटर शो। थिएटर शो के अकॉर्डिंग हम देखें इनपुट वाइज तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी मतलब उनके पास अवेलेबल हैं, तो वो उनकी कैपेसिटी है। और नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑर्डर सर्व्ड। ऑर्डर कितने वो ऑर्डर दे पा रहे हैं, अगर मैं कितने ऑर्डर वो एक दिन में सर्व कर देते हैं, वो आउटपुट वाइज देखें तो वो उनकी वो कैपेसिटी होगी। तो इनपुट वाइज भी किसी की कैपेसिटी को आप चेक कर सकते हो और आउटपुट वाइज भी। सबसे ज़्यादा बेटर क्लियर आपको ये लास्ट एग्जाम्पल से होगा थिएटर शो की, कि जब आप थिएटर शो में जाते हो तो जितनी वहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं वो उनकी कैपेसिटी होगी, कितने लोग ही यहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर आउटपुट वाइज देखें तो हम वैसे भी देख सकते हैं कितने लोगों को वो सर्व करेंगे, तो दोनों बराबर ही होंगे, जितनी सीट है उतने लोगों को ही वो सर्व कर पाएंगे ना। तो ऐसे हम कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। अब जो कैपेसिटी प्लानिंग स्ट्रेटजीज हैं वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म भी। देखो, शॉर्ट टाइम पीरियड में आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे आपका सपोज करो कैंटीन का बिजनेस है, ठीक है, कैंटीन होती है या कोई भी ऐसा बिजनेस है, तो अब एक दिन में आप जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी स्नैक्स का काम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जितनी आपके पास कैपेसिटी आप उतना ही बना सकते हो ना। थोड़े टाइम में आपको अगर कोई ऑर्डर कर दे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का तो आप नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। ठीक है, तो वर्किंग ओवर टाइम, तो क्या कहते हैं, आप अगर अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे आप। जैसे कि वर्किंग ओवर टाइम कैसे इंक्रीज़ करोगे अपनी कैपेसिटी को, ज़्यादा काम ओवर टाइम लगा के नई लेबर हायर करके शेड्यूल टाइम ज़्यादा बढ़ा दोगे। ठीक है, या फिर क्या है कि आप अपने पर्सनस को ट्रांसफ़र कर दोगे इधर उधर, तो भी आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। या फिर वर्किंग ओवर टाइम, अगर आप 1 घंटा काम करते हो 2 घंटे काम कर लोगे तो आपकी कैपेसिटी इस तरह से आप बढ़ा सकते हो शॉर्ट टाइम पीरियड में। बट अगर आपके पास टाइम पीरियड काफ़ी दिन है, लॉन्ग टाइम पीरियड है, तो उसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम क्या है। इन सभी चीज़ों का आपके उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपकी कैपेसिटी कितना आप इंक्रीज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस भी होते हैं कि कैपेसिटी के रिगार्डिंग, तो वो उन काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैंने जस्ट ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए करवाया है कि कैपेसिटी प्लानिंग क्या होता है, इनपुट आउटपुट के फॉर्म में कैसे कैपेसिटी को मेजर कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज भी होती हैं कैपेसिटी को प्लान करने की। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अभी हम नेक्स्ट वीडियो को जल्दी में अपलोड कर दूँगी, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू एवरीवन।